बच्चों कल हमने बात की थी हर्डमानिया में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन तंत्र की। देखो ज़्यादा विकसित तो इसमें पाया जाती है, या कह सकते हैं अल्प विकसित प्रकार का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कैसा है? अल्प विकसित पर। एक साइंटिस्ट थे दास, उन्होंने इस पे क्या किया था, स्टडी की थी 1926 में। उन्होंने क्या कहा था, हर्डमानिया के अनुसार, दास के अनुसार हर्डमानिया में उत्सर्जन न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से होता है। ये न्यूरल ग्रंथियाँ आगे परिधीय नलिकाएं व आगे परिधीय नलिकाएं व मध्य नलिकाएं जिन्हें पेरिफेरल वेसल्स या ट्यूबुल्स कहते हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल में विभक्त हो जाती हैं तथा इनमें क्या पाया जाता है, तथा इनमें पक्षमाभि सीलिया के समान संरचनाएं या संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर देखा जाए इनकी इस प्रकार की क्या है, ट्यूबुल्स पाई जाती है। इन्हें बोल सकते हैं हम पेरिफेरल ट्यूबुल्स, ठीक है ना। पेरिफेरल ट्यूबुल्स ये कहाँ से निकली है, हमने देखा अभी देखा है, न्यूरल ग्लैंड से। कहाँ से निकली है? न्यूरल ग्लैंड से निकली है, ठीक है ना। अब ये कुछ इस प्रकार से लग रही होगी जैसे हमने देखा है हेलमिन्थ्स में। किसमें देखा है हमने? हेलमिन्थ्स में हमने बात की थी, आज तक बात करते हैं हम नॉन कोऑर्डिनेट में। जैसे कि पाए जाते हैं हेलमिन्थ में एसके हेलमिन्थीज, व प्लेटी हेलमिन्थ। इनमें पाई जाती है ज्वाला कोशिकाएं। क्या पाई जाती है? फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन के लिए। फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हमने एक्चुअल में नेफ्रीडिया हम वर्ड यूज़ में लेते हैं। नेफ्रीडिया किसके यूज़ में यूज़ में लेते हैं? यूरिया के लिए या यूरिन के लिए, ठीक है ना, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ में लेते हैं, या उत्सर्जी पदार्थ के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। तो हमने इनमें बोला था प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो दास ने ये कहा था जो भी इनके अंदर न्यूरल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स व सेंट्रल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? निकलते हैं, ठीक है ना। और इनकी आकृति की इनमें मध्य में क्या पाई जाती है? अगर ट्यूब की स्ट्रक्चर की देखें, इस एक ट्यूब की स्ट्रक्चर को हम देखें
तो इसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि क्या काम करते हैं, यूरेट्स को अलग करने का काम करते हैं। यूरेट्स होते हैं जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग यूरेट्स, ठीक है ना। यूरेट्स को क्या करती हैं, अलग करने का काम करती है। अगर इन्हें सिंगल देखा जाए तो अलग ही, जैसे कोई भी आग होती है उसकी लपटें होती हैं, इस प्रकार से दिखाई देती है, इसीलिए इसको फ्लेम सेल्स भी बोला गया था हेलमिन्स में, ठीक है ना। तो उन्हीं की तरह की संरचना थी प्रोटोनेफिडिया, उनकी तरह क्या पाई जाती है, इसमें एक्सक्रीशन पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, एक्सक्रीशन पाया जाता है। फिर बात की जाए अगर इसके नर्वस सिस्टम की, छोटा सा है क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए छोटा है क्योंकि ये अल्प विकसित प्रकार का है। दोबारा देख लेते हैं एक बार चाहे। एक्सक्रीटरी सिस्टम था अल्प विकसित प्रकार का। एक साइंटिस्ट थे दास, उन्होंने 1926 में क्या किया था, हर्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे या उत्सर्जी तंत्र पे क्या किया था, अध्ययन किया था, अपना एक स्टडी की थी, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा था जितना भी इसमें एक्सक्रीशन हो रहा है वो किसकी, न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से हो रहा है, न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से हो रहा है। ये न्यूरल ग्लैंड्स आगे जाकर 2 ट्यूब्यूल्स या 2 नलिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। वो नलिकाएं थी, तो परिधीय नलिकाएं या मध्ययी नलिकाएं, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। अगर इन पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स या सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के आंतरिक संरचना को देखा जाए तो इनके अंदर की तरफ रोम लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। रोम लाइक स्ट्रक्चर या मूल रोम लाइक स्ट्रक्चर, तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, हमने पक्षमा बोला है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया, पाई जाती है। इनका काम होता है जितना भी ब्लड होता है उसमें जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए हमने एक वर्ड यूज़ में ले लिया यूरेट्स ले लिया है, ठीक है ना। इस यूरेट्स को क्या करना है, इनमें से अलग करना, सेपरेट करने का क्या होता है, इनका कार्य होता है, ठीक है ना। अब इनकी अगर संरचना की बात की जाए तो इनकी संरचना या इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, समानता की बात की जाए तो इसकी समानता मिलती है किसके साथ, एस्के हेलमिंथेस के और प्लेटी हेलमिंथेस में ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी क्या बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया सबसे ज़्यादा कम विकसित प्रकार के क्या होते हैं, अनडेवलप्ड बोल सकते हैं, अनडेवलप्ड नेफ्रिडिया होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पाए जाते हैं। फिर अगर बात की जाए इसके नर्वस सिस्टम या तंत्र की, तो इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र सबसे सरलतम प्रकार का सिंपल टाइप, ठीक है ना। ओके, तो इसके मस्तिष्क क्या होता है, अनुपस्थित पाया जाता है, मस्तिष्क अनुपस्थित या एब्सेंट पाया जाता है। लेकिन मस्तिष्क के समान मस्तिष्क के समान संरचना में मस्तिष्क या ब्रेन या बोल सकते हैं सेरेब्रल हमेशा यूज में लिया जाता है वर्ड किसके, ब्रेन के लिए। सेरेब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। अब अगर गैंग्लियन की बात की जाए, गैंग्लियन क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन्स। हिंदी में अगर बोलें तो तंत्रिका कोशिकाओं का समूह। तंत्रिका कोशिका को हम बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं। आपको कॉकरोच याद आ रहा होगा, कॉकरोच में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमने देखी थी। इस प्रकार की हमने स्ट्रक्चर, क्योंकि हेक्सापोडा में आते हैं सारे के सारे, आर्थ्रोपोडा के अंदर हेक्सापोडा में आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं, तो इनमें 8 जोड़ी क्या पाए जाते हैं,
गैंग्लियंस पाए जाते हैं। और ऊपर वाला जो गैंग्लियन होता है उसको अपन सेरेब्रल गैंग्लियन कहते हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क भाग से जुड़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें मस्तिष्क तो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मस्तिष्क तो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन एक स्पेस पाया जाता है मस्तिष्क के समान, जहाँ पर सभी प्रकार के नर्व सेल या न्यूरॉन्स आकर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के क्या होते हैं, न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए इसके न्यूरॉन की, बात की जाए इसके अगर न्यूरॉन की, तो इसमें न्यूरॉन होता है कितना, कौन सा, 2 द्विध्रुवीय तंत्रिका। मनुष्य में पाया जाता है 1 ध्रुवीय, ठीक है ना। यह मनुष्य में पाया जाता है इस प्रकार का, इस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार का पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं 1 ध्रुवीय। इसमें क्या है, 1 ही ध्रुव है, लेकिन ध्रुव ध्रुवीय की कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। ध्रुव ध्रुवीय इस प्रकार से पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय इस प्रकार से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिड सेंटर होता है, जहाँ से एक तंत्रिका के दोनों ध्रुव आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं सेरिटोरियल गैंग्लियन। ओके, ये वाला हो जाएगा एट्रियल गैंग्लियन। ओके, ये हो जाएगा ब्रैंकियल गैंग्लियन, ठीक है ना। तो हमने ये देखा है नर्वस सिस्टम क्या कहता है, इसका नर्वस सिस्टम हमसे ये कहता है कि जो इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, बाइपोलर पाई जाती है, मतलब द्विध्रुवीय पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे सरलतम प्रकार का क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क के समान सेरेब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे तंत्रिका कोशिकाएं आकर मिलती हैं, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र सरल प्रकार का है, लेकिन इसमें अब कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, या जिन्हें ग्राही अंग या रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, या सेंस ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या मिलेंगे, ग्राही अंग मिलेंगे, ठीक है ना, जिन्हें सेंस ऑर्गन भी क्या होता है, बोला जाता है। पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो इसमें स्पर्शग्राही भी मिलता है, स्पर्शग्राही टैंगो रिसेप्टर, स्पर्शग्राही जिसे टैंगो रिसेप्टर कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ के स्पर्श के प्रति टच, अफेक्टेड टू टच, स्पर्श के प्रति संवेदनशील, ठीक है ना। स्पर्श के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। दूसरा होता है फोटो रिसेप्टर्स, प्रकाशग्राही, दूसरा होता है प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंसिटिव फॉर लाइट, LIGHT, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ऐसे ही पाए जाते हैं, और भी ऐसे ही पाए जाते हैं। इसमें तापग्राही ग्राही, ठीक है ना, ओके। और पाए जाते हैं जिन्हें थर्मो रिसेप्टर भी बोला जाता है, थर्मो रिसेप्टर। 4th नंबर पे ये ताप के प्रति सेंसिटिव होते, संवेदनशील होते। 4th नंबर पे पाए जाते हैं धाराग्राही रियो रिसेप्टर्स, ये कोई भी वाटर करंट होता है या जल की धारा, जल धारा के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जल की धारा के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए आगे, इसकी नेक्स्ट अगर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें होता है जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारा का सारा कैसे मिलेगा, जैसे आपका जैसा आपका फेरेटिमा पोस्टमा में मिलता है, अर्थमा में मिलता है, मतलब कि सारा ये क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, उभयलिंगी जीव है। हर्डमानिया कैसा जीव हो गया, हर्डमानिया उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल। उभयलिंगी क्या कहता है, उभयलिंगी ये कहता है मेल प्लस फीमेल, नर व मादा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में मिलते हैं, इन ए सिंगल वंस, इन ए सिंगल वंस, ठीक, प्रेजेंट इन ए सिंगल वंस, ठीक। नर व मादा जनन तंत्र किस में होते हैं, एक ही जीव में या एक ही प्राणी में क्या पाए जाते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। ये कहलाता है आपका कंडीशन बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट की कहलाती है, ठीक है ना। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए, इनकी संरचना देखी जाए, तो इसमें जो गोनाड्स होते हैं, या जिन्हें जनद बोला जाता है, जनद क्या होते हैं, लंबा व पालीयुक्त, पाली होता है लोब्ड, कुछ इस प्रकार की संरचना के रूप में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, इस प्रकार की संरचना में इन्हें बोलते हैं लोब्ड, इन्हें बोलते हैं हम लोब्ड। ओके, ओके, तो ये वाला जो रीजन होता है इसे बोलते हैं ओविडक्ट, अंड वाहिनी, इसे क्या बोलते हैं हम, ओविडक्ट। ये जो लोब बन रही है इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर पार्ट। टेस्टिकुलर पार्ट को एक्चुअल में बोल जाता है नर भाग। ओके, फिर इन्हीं को बोला जाता है गोनाड तो बोल सकते हैं क्योंकि नर जनन तंत्र भी यही बना रहे हैं, मादा जनन तंत्र भी निर्माण यही करते हैं। ओके, ये जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार की संरचना दिखती है, इसे बोलते हैं गोनोडक्ट, इसे बोला जाता है गोनोडक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्या है संरचना मिलती है। अब क्या कहा है, इनमें कितने होते हैं, 12 से गोनाड्स 12 से 13 जोड़ी पेयर कितने होते हैं संख्या में, अगर यहाँ से यहाँ तक गिने जाए तो 12 से 13 पेयर्स तक क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। 12 से 13 पेयर्स तक क्या होंगे, मिल सकते हैं। ओके, ये कहलाएगा आपका जनन तंत्र, ठीक है। अब जनन तंत्र में आगे क्या है, अब अगर इस प्रत्येक पाली की प्रत्येक लोब की बात की जाए, इन्हें सिंगल लोब की बात की जाए, इस प्रकार के जो लोब बन रहा है, ठीक है ना, इसकी बात की जाए तो इसमें एक बड़ा लाल रंग का इस तरफ का जो पेरिफेरल रीजन है, पेरिफेरल ने परिधीय भाग पर लाल रंग का वृषणीय भाग, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर रीजन। हमने यहाँ पे भी लिखा है, देखो टेस्टिकुलर पार्ट बोला है इसे, यहाँ बोला है हमने टेस्टिकुलर पार्ट बोला है। क्या पाया जाएगा, वृषणीय भाग, टेस्टिकुलर रीजन तथा
निचले लोअर साइड, निचले भाग पर छोटा गुलाबी अंडाशयी भाग ओवेरियन रीजन पाया जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हमने देखा गोनोडक्ट थी, ये ओविडक्ट वाला पार्ट हो गया, मतलब अंडवाहिनी वाला भाग हो गया। इसमें 12 से 13 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, जन्मत पाए जाते हैं। इसमें नर भी होगा और मादा भी होंगे। इसमें क्या होगा, नर भी होगा और मादा भी होंगे, ठीक है ना। हमने यही कहा कि क्योंकि बाइसेक्सुअल ये है एनिमल, उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है। ओके, पाली युक्त होते हैं सारे के सारे क्या है, लोब्ड टाइप के। ओके, ऊपर वाली लोब है, हमने इसको बोले टेस्टिकुलर पार्ट, जिसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं स्पर्म का निर्माण। इसका जो नीचे का लाल वो गुलाबी रंग का पार्ट है, उसे हमने बोला ओवेरियन रीजन, अंडाशयी भाग बोला है। उसे क्या बोला हमने, अंडाशयी भाग। ओवेरियन रीजन में क्या होगा, अंड का निर्माण होगा। अब अगर बात की जाए वृषणीय भाग में स्पर्म का व अंडाशयी भाग में किसका, अंड का, ओवा का निर्माण होता है, ठीक है ना, ओवा का निर्माण होगा। अब अगर बात की जाए इनमें निषेचन की, क्या, फर्टिलाइजेशन की, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की बात की जाए। अब अगर एक बात देखी हमने कि कैसा प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, उभयलिंगी प्राणी है, तो हम ये कह सकते थे इसके जो स्पर्म थे इसी के ओवा के साथ फर्टिलाइज हो जाए। अगर ऐसा होगा, अगर मान लो इसी के स्पर्म थे जो इसी के ओवा के साथ अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इनमें क्या है, वेरिएशंस क्या होंगी, बिल्कुल ज़ीरो होंगी या नहीं पाई जाएंगी, या आइडेंटिकल होंगे। किसके, पेरेंट्स आइडेंटिकल होंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन हमेशा नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, इसका एक रीज़न है, क्योंकि नर जन्नांग मादा जन्नांग के बाद परिपक्व होते हैं। मैंने ये कहा है, जो भी मेल गोनाड्स जो होते हैं वो हमेशा फीमेल गोनाड्स के क्या होते हैं, बाद में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। अब अगर मान लो मादा जन्नांग पहले मैच्योर हो जाता है, तो इसमें ओवा भी क्या हो जाएगा, पहले मैच्योर हो जाएगा। ओके, मैच्योर होने के बाद में ये इसके जो स्पर्म्स हैं उनसे फर्टिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो है स्पर्म क्या है, अभी इमेच्योर कंडीशन में होंगे। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, मतलब दूसरे हर्डमानिया का सेकंड हर्डमानिया के स्पर्म से क्या होगा, ये फ्यूज़ होगा इसमें, इसलिए बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाएगा। ओके, और ये सारा का सारा कहाँ पे होगा, वाटर के अंदर। किसके अंदर होगा, वाटर के अंदर। ओके, वाटर के अंदर जो भी मेल गोनाड्स हैं इनसे क्या रिलीज़ कर दिए जाएंगे, मेल गोनाड्स से। अब अगर देखा जाए यहाँ पे एक हर्डमानिया है, फर्स्ट हर्डमानिया, ये है सेकंड हर्डमानिया, ठीक है ना, फर्स्ट हर्डमानिया। इसके फीमेल गोनाड्स आर मैच्योर, मादा जन्नांग परिपक्व। ओके, किसका निर्माण करेंगे, अंड निर्माण। किसका निर्माण करेंगे, अंड का निर्माण करेंगे। ऐसे इसे सेकंड हर्डमानिया है,
सेकंड जो कोई अलग वाला हर्डमानी है उसमें क्या होंगे, मेल गोनाड्स मैच्योर, ओके, मतलब नर जननांग परिपक्व, ओके। इसमें किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का, शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु को कहाँ त्याग दिया जाएगा, जल में त्यागना, ओके। अंड का निर्माण हो गया, अंड को कहाँ त्यागा, अंड को जल में त्यागना। दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ओके। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, जायगोट बन जाएगा, ओके। जायगोट युग्मनज का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यही युग्मनज आगे चल के किसमें, पहले लार्वा अवस्था में आएगा, उसके बाद में आएगा मैच्योर अवस्था में। एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैंने ये कहा एक बार दोबारा देख लेते हैं। आज हमने देखा है क्या क्या, आज हमने देखा है एस्क्रीशन देखा है। एस्क्रीशन के लिए दास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था हर्डवानिया में उत्सर्जन किस प्रकार का पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडियाज होते हैं उसी प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि अनडेवलप्ड प्रकार का होता है इसमें सारा सारा, ठीक है। तो न्यूरल ग्रंथियाँ होती हैं, न्यूरल ग्रंथि से दो प्रकार की नलिका निकलती है, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स पर्दीय नलिकाएं एवं मध्य नलिकाएं, जिनकी अगर इस आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए तो इनमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया पक्षिमाभ पाए जाते हैं, सीलिया पक्षिमाभ पाए जाते हैं, जो कि यूरेट्स को ब्लड के अंदर से यूरेट्स को अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। यूरेट्स को अलग कर दिया मतलब यूरिन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो ये जो होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर बात की हमने नर्वस सिस्टम की, तंत्र की बात की। तंत्र के लिए हमने बोला सरलतम सिंपलेस्ट टाइप का होता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता किसी भी प्रकार का, लेकिन मस्तिष्क के समान कुछ संरचनाएं होती है। मस्तिष्क सेरेब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, जहाँ पर सभी प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स आकर क्या होते हैं, मिलते हैं, ओके। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन, ठीक है। अब तंत्रिकाएं जैसे मनुष्य में एक ध्रुवीय पाई जाती है, या ठीक है ना, एक ध्रुवीय एक ही हेड पाया जाता है, सिंगल हेड पाया जाता है, सिंगल सिरा पाया जाता है, ठीक है ना, मनुष्य में, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो होती हैं, एक ब्रैंकियल साइफन की तरफ या ब्रैंकियल गैंग्लियन की तरफ जाती है, एक एट्रियल जो पार्ट होता है। इस प्रकार की हमने संरचना देखी थी हर्डमानिया की, कुछ एक इस तरफ जाती है, एक इस तरफ जाती है, ठीक है ना, क्या तंत्रिकाएं, ठीक है। तो इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, दो सिरे पाए जाते हैं या दो ध्रुव पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ ग्राही अंग के रूप में ही पाए जाते हैं। ग्राही अंग के रूप में हमने देखा स्पर्शग्राही होता है, प्रकाशग्राही होता है, स्पर्श के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। फिर ये बात प्रकाशग्राही की, प्रकाशग्राही प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होता है, मतलब प्रकाश से क्या होता है, हमेशा दूर भागता है, क्योंकि बॉटम में पाया जाता है, दूर भागता है। फिर आई बात तापग्राही की, फिर आई बात धाराग्राही, वाटर करंट के प्रति, ठीक है ना, रियो रिसेप्टर्स। फिर हमने बात कर ली जनन तंत्र की। जनन तंत्र में हमने देख लिया क्या होता है, सारा का सारा एनिमल क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, डाइट प्रकार का होता है, ठीक है ना, उभय लिंगी, मतलब मेल भी पाया जाए प्लस फीमेल दोनों हो, किसके अंदर, एक ही प्राणी के अंदर, मेल भी हो फीमेल भी हो, ठीक है ना, ओके। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर भी देख ली इसकी। गोनाड्स क्या होंगे, लंबे होंगे, हमने देख लिया क्या है, गोनाड्स लंबे पाए जाते हैं, पालीयुक्त लोब्ड पाए जा रहे हैं, पालीयुक्त पाए जा रहे हैं, जैसे कि लोब्ड पाए जा रहे हैं, ओके। ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोल दिया हमने टेस्टिकुलर पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या टेस्टिकुलर रीजन बोल दिया, ठीक है ना। नीचे वाला पार्ट जो था गुलाबी रंग का, ऊपर वाला क्या था, लाल रंग का था, ठीक है ना। नीचे वाला जो ट्यूबुलर फॉर्म में नलिका के रूप में, ठीक है ना, लोब्ड नहीं है, नलिका के रूप में है, इसको हमने बोल दिया गोनोडक्ट, इसे हमने बोल दिया गोनोडक्ट वाला पार्ट बोल दिया है, ठीक है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो, ओवा का, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। हमने यहाँ लिखा भी है, पर्दीय भाग पर लाल रंग का वृषणीय भाग टेस्टिकुलर रीजन तथा निचले भाग पर छोटा गुलाबी अंडाशय भाग ओवेरियन रीजन पाया जाता है।
नर क्या है, वृषणीय भाग में स्पर्म व अंडाशय भाग में ओवा का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन की फिर हमने बात किया। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, नर जननांग जो मादा जननांग के क्या होगा, बाद में परिपक्व पाया जाएगा। नर जननांग जो है मादा जननांग के क्या होगा, बाद में परिपक्व पाया जाएगा, मतलब बाद में मैच्योर होगा, ठीक है ना। ओके, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसीलिए कंडीशन बना दी। फर्स्ट हर्डमानिया लिया जो हमने, उसमें फीमेल गोनेट्स क्या हो गए थे, मैच्योर हो गए। फीमेल गोनेट्स या मादा जननांग क्या हो गए, परिपक्व अवस्था में आ गए। परिपक्व अवस्था में आने के बाद हमने क्या कर दिया, अंड का निर्माण। अंड को किस में त्यागेंगे, जल में त्यागेंगे, ठीक है ना। उसी समय यदि किसी और नर जननांग क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए किसी और का, इस वाले का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु किस में त्याग दी जाए, जल के अंदर त्याग दी जाए। जल में दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। और किसका निर्माण कर लेंगे, यहाँ जायगोट या जुगमनज का निर्माण कर लेंगे। जायगोट या युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। अगर बात की जाए, ये युग्मनज जो है हमने पढ़ता है, युग्मनज के बाद क्या बनता है, इसमें होगा क्लीवेज, विदलन की बात करते हैं हम, विदलन की बात करते हैं, ठीक है ना। विदलन हमेशा होलोब्लास्टिक प्रकार का पाया जाता है। इसमें पूर्ण भंजी होलो ब्लास्टिक प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। और असमान मिलता है, कैसा मिलता है, असमान मिलता है, अनइक्वल। अगर बात करते हैं क्लीवेज के बाद में जो भी सेल्स बन के आती है, मान लो इस प्रकार का कुछ बन के आता है, तो उसमें इस प्रकार की कोशिकाएं ये कहलाता है आपका असमान। ऊपर की तरफ क्या बनते हैं, माइक्रो मीयर्स बनते हैं। नीचे की तरफ बड़े आकृति के बनते हैं, वो मैक्रो मीयर्स बनते हैं। मतलब योग की मात्रा नीचे की तरफ क्या, योल्क जो होता है, ठीक है ना, पीत जिसे बोलते हैं, योग की मात्रा नीचे की तरफ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नीचे की तरफ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दूसरे इनमें बोल सकते हैं विदलन जो है निर्धारी प्रकार का होता है। निर्धारी मतलब डिटर्मिनेट, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, डिटर्मिनेट प्रकार का। डिटर्मिनेट ये कहता है इसकी प्रत्येक कोशिका का भविष्य पहले ही क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। प्रत्येक कोशिका का भविष्य पूर्व निर्धारित ये कहलाता है आपका निर्धारी विदलन, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बन जाएगा, ये ब्लास्टूला का फॉर्मेशन करेगा। किसका, ब्लास्टूला का, यही कहला जाएगा इसमें क्या, ब्लास्टूला। इसमें क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसील का, ब्लास्टोसील या कोरक गुहा जिसे बोलते हैं, कोरक गुहा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें क्या बनेंगे, कुछ लघुखंड आगे चलकर और बन जाएंगे, और कुछ वृहत खंड और बनते हैं, ठीक है ना, ये बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें अगर गैस्ट्रुलेशन की बात की जाए, तो फिर इसमें कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पाई जाएंगी, मतलब अंतर्वलन की तरफ गतियाँ पाई जाती है, जिससे क्या बन जाए आपकी आर्केंड्रो। यहाँ पे अगर बोला जाए, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, मैक्रो मीयर्स पाए जाएंगे। साथ में यहाँ पे परिधि की तरफ क्या पाए जाएंगे, मैक्रोमीयर्स। सेंटर की तरफ पाए जाएंगे या ब्लास्टोपोर की तरफ ये वाला रीजन कहलाएगा आपका ब्लास्टोपोर, जिसे कोरक छिद्र भी बोला जाता है। ये जो कैविटी बन के आई है, खाली स्थान बन के आया है, इसे बोलते हैं आर्केंड्रॉन कैविटी, ठीक है ना। ये यहाँ पे बन जाएंगे माइक्रोमीयर, लघु कोरक, जो कि सेंटर की तरफ है, जो कि कहाँ है, सेंटर की तरफ है। इसके जो इस तरफ परिधि की तरफ बनेंगे, क्या बनेंगे, मैक्रोमीयर, जो कि वृहत खंड है। ओके, ये वृहत खंड है। ये क्रिया कहलाएगी आपकी गैस्ट्रुलेशन की, ठीक है ना। उसके बाद में इससे क्या बनेगा,
लार्वा बनेगा। इसके लार्वा को बोलते हैं एसिडियन, इसके लार्वा को बोलते हैं हम एसिडियन टैडपोल लार्वा। और ये सबसे क्या है, हर्डमानिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एसिडियन टैडपोल लार्वा। ओके, इसे अब देखेंगे कल। थैंक यू।